वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी सुनिएगा। पाकिस्तान के शहर गुजरात के एक गांव कंजा पिंड के अंदर यह वाकया पेश आता है। एक शख्स गरीब घराने की लड़की को अगवा करता है जिसकी उम्र 18 साल होती है। अगवा करने के बाद उसको अपने डेरे पर ले जाता है, उसके हाथ पांव बांधकर उसके साथ ज्यादती करता है। ज्यादती करने के बाद फिर उसको जहर दे दिया जाता है और फिर उसको घर छोड़ दिया जाता है। जब वो लड़की घर पहुंचती है तो अपने अब्बू को क्या बोलती है, सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर उसके बाद मजीद आगे मैं आपसे बात करता हूं। मैं आया मैं काम तो पता लगा मैंने वाकया दा ते मैं उस वेले गया थाने जाके मैं उन्होंने आख्या मैं भाई जी मैं इस चीज़ की कार्रवाई करांगा, लेकिन मैं एक सबूत के तहत जो मैनू पता लगा सही तो शेरी सनियारा ते मिठू झूर ते एदा शबीर सनियारा एदा प्यो, इन्होंने तीनों ने रल के चौथी मेरी बच्ची तीनों चौं ने रल के इकट्ठी इन्होंने उत्थे मारिया। उतों जेड़े ना फिर मोटरसाइकिल ते छड्ड के गया ते घर आने तक कहनी पापा मैनू इन्होंने जालमान लोगों ने कोई चीज़ खिला छड़ी जी, मैनू किते लै चलो। असी डिंगे रोड गए हैं, डिंगे रोड को नहीं होया, फिर असी उत्थे मंगोवाल टुर गए। मंगोवाल जाके उत्थे ट्रीटमेंट कराइए, वो कहने कोई चीज़ खाधी, मैं तो बेहोश पे आ गया। मैं शुगर का मरीज़ हाँ, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हाँ, मैं तो बेहोश। मेरी बच्ची पिछू वो कहने। जी मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, तो आप लोगों ने इसके अब्बू की बातें सुनी हैं कि जब इसकी बेटी घर आती है तो अपने अब्बू को बोलती है कि पापा मुझे कहीं ले चलो, मुझे जालिमों ने कुछ खिला दिया है। इसका गरीब बाप एक जगह जाता है, फिर दूसरी जगह जाता है। जब इस गरीब बाप को बताया जाता है कि आपकी बेटी को कुछ खिला दिया गया है, ये सुनते ही वो गरीब बाप जो शुगर का मरीज है बेहोश हो जाता है। लेकिन क्या है, लड़की अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठती है। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के अंदर ये गरीब घराने की लड़की के साथ ज्यादती हुई तो इसके इंसाफ के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों भाई? अगर यही वाकया किसी वजीर की बेटी या अमीर की बेटी के साथ होता तो आज पाकिस्तान के सारे चैनल के ऊपर हेडलाइन बनी होती, पुलिस की नफरी पहुंच चुकी होती और उस शख्स को गिरफ्तार कर चुकी होती। क्योंकि ये गरीब की बेटी है इसलिए कोई इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठा रहा है। सारे के सारे पाकिस्तानी लोगों से कहूंगा, खुदा का वास्ता है अपने जमीर को जगाओ, जागो। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे इस गरीब बाप के लिए तो इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, ये याद रखना। ये गरीब बाप जो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके जब पसीना बहा के घर आता था, उन बच्चों के लिए उस बेटी को 18 साल तक पहुंचाया, पाला पोसा बड़ा किया, तो ये शख्स, ये साइड पर पिक्चर देखें, इस शख्स ने उसके साथ ज्यादती करने के बाद जहर दे दिया और वो बेचारी मर गई। क्या ये होता है हमारे पाकिस्तान के अंदर गरीबों के साथ? गरीबों का कानून कुछ और, अमीरों का कानून कुछ और। क्या हमारे पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में क्या हो रहा है? क्यों नहीं इंसाफ मिलता है? मैं परवेज इलाही से कहूंगा, सर इस शख्स को पकड़ें, गिरफ्तार करें और सरे आम सबके सामने फांसी के फंदे पर लटकाएं ताकि लोगों को नसीहत हासिल हो कि आइंदा के बाद ऐसा काम मत करें। ये थाना, ये SHO मतल करने से कुछ नहीं होता है। हमारी पाकिस्तानी अवाम को ये नहीं चाहिए, हमारे पाकिस्तानी अवाम को ये चाहिए कि इन जैसे लोगों को खड़ा करके सरेआम फांसी के फंदे के साथ लटकाया जाए। एक क्रेन खड़ी करो बड़ी सी, उसके साथ लटका के सबके सामने बताओ कि देखो ये है वो शख्स जो गरीब घराने की लड़कियों बच्चियों के साथ, पाकिस्तान के अंदर जो भी है वो लड़कियों के साथ अगर कोई भी ज्यादती करता है तो उसको ऐसे ही लटकाया जाएगा ताकि लोगों को नसीहत हासिल हो। लेकिन क्या है, ऐसा होता नहीं है हमारे पाकिस्तान के अंदर। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो कानून ऐसा है कि अगर गिरफ्तार भी हो जाता है, थोड़ा सा पैसा देगा, थोड़ा अरसा अंदर रहेगा, उसके बाद बाय, उसके बाद आजाद। क्या उस गरीब घराने की बेटी वापस आ सकती है? क्या उस गरीब घराने की बेटी को वापस ला सकता है कोई? नहीं ला सकता। सर इसलिए कहूंगा, परवेज इलाही साहब से कहूंगा, सर इंसाफ दीजिए इस गरीब बाप को, इंसाफ दीजिए, इंसाफ चाहिए। उस शख्स को गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार करना बहुत जरूरी है। जब तक इस गरीब घराने को इंसाफ नहीं मिलेगा, अपने पाकिस्तानी अवाम से कहूंगा इसके लिए आवाज उठाते रहो, इसके लिए आवाज उठाओ। यूरोप के अंदर देखो, उस हमारे कानून तो उन लोगों ने अपनाए हुए हैं, यूरोप के लोगों ने अपनाए हुए हैं। किस तरह
वहां पे अगर किसी के साथ ज्यादती होती है ना, विद इन 24 आवर के अंदर, इससे भी कम टाइम में उसको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, कोई थाना, कोई ऐसा चौक, कोई चीज मुअत्तल नहीं होती है, उसको पकड़कर सीधा अंदर डाल दिया जाता है। और कितनी मुद्दत के लिए, जितनी मुद्दत की सजा होगी 10-15 साल वो अंदर ही होगा, बाहर नहीं निकलेगा। कोई रिश्वत, कोई पैसा नहीं चलेगा। ये कानून उन लोगों ने अपनाए हुए हैं, और हमारे पाकिस्तान के अंदर महीना 2 महीने तो लग जाते हैं इन जैसे लोगों को ढूंढने के अंदर, जो शख्स ऐसे काम करते हैं। और जब वो मिलते हैं तो उसको बचाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा माफिया बीच में आ जाता है, जो लोग ऐसे कामों को पसंद करते हैं। अपने पाकिस्तानी अवाम से कहूंगा कि इस गरीब बाप के लिए आवाज उठाओ, जिसकी बेटी को नोचा गया, जिसकी बेटी को जहर दिया गया। अगर आज इस गरीब बाप को इंसाफ ना मिला तो याद रखना पाकिस्तानियों, अल्लाह ना करे कल आपकी माँ, बहन, बेटी भी उसकी जगह आ सकती है, तो फिर आप लोग क्या करोगे? इसलिए अपने ज़मीर को जगाओ, अपने आप को जगाओ। हमें पाकिस्तान के अंदर इन जैसे लोगों को सीधा सीधा सरे आम लटकाना चाहिए। और आपसे कहूंगा कि इस गरीब बाप के लिए आवाज बनो, और जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। बाकी अल्लाह पाक आप सब लोगों की हिफाजत अता फरमाए, आमीन।